Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अलीगढ़ पुलिस की एक नई यानी कि बोले कि एक नई शुरुआत की गई है। उसका कारण यह है कि उन्होंने चलाया है ऑपरेशन कर्तव्य निष्ठा, यानी कि जितने भी देहात में हो चाहे शहर में हो, जो थाने हैं, जो अपना कर्तव्य से निष्ठा से जो कार्य करेगा उसको सम्मानित किया गया। तस्वीर देखिए, हाथ में हमारे साथ एक दरोगा जी हैं, सुदीप जी हैं, इनके हाथ में प्रशस्ति पत्र भी है और गले में मेडल भी है। तो कहीं ना कहीं एक इनको मनोबल बढ़ता है, क्योंकि जिस तरीके से सम्मानित किया जाता है तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ने का भी कार्य होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन जी हैं। सर, क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि हमने ये भी देखा कि अगर इनकी बैड परफॉर्मेंस है तो एक बैड एंट्री तो जरूर लग जाती है, जो आगे इनका जो बरकत होती है, जो प्रमोशन होता है, उसमें दिक्कत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक पुलिस का मनोबल बढ़ने का ये कार्य निश्चित रूप से किया जा रहा है। जी देखिए, जैसे हम लोग को सभी को पता है कि अलीगढ़ को पिछले साल कई अंडर ट्रेनी दरोगा मिले थे, जिन्होंने यहाँ पे 1 साल का अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और वो अब अपनी पूरी सेवाएं देने के लिए अब थानों पे पोस्ट कर दिए गए हैं। तो डीआईजी साहब, कप्तान साहब, सभी की ये मंशा थी कि इन सभी की ट्रेनिंग अच्छे से हो और शुरुआत से ही इनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से ट्रैक और इम्प्रूव किया जाए। तो इसी आइडिया के तहत हमने एक ऑपरेशन कर्तव्य निष्ठा ग्रामीण क्षेत्र के 17 थानों में शुरू किया है, जिसका जो मई मंथ का जो रिजल्ट है वो आज आप सबके सामने है। इस ऑपरेशन कर्तव्य निष्ठा का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि दरोगा स्तर, जो उपनिरीक्षक स्तर होता है हमारा, उसमें सीआरपीसी में भी अगर आप देखेंगे और बाकी दूसरी चीज़ों में भी देखेंगे तो वो सबसे क्रूशियल एग्जीक्यूशन लेवल है पुलिसिंग का। तो सारी चीज़ें वहीं से होती है मोस्टली। तो उस लेवल पे तमाम तरह के काम होते हैं जो एक तरह से कभी ट्रैक ढंग से नहीं किए जाते। तो जब वो ट्रैक नहीं होंगे तो उनको इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है वो भी कम हो जाता है। तो हमारा इसमें यही था कि इन जितने तमाम दरोगा स्तर के काम है, सभी का एक ऑब्जेक्टिवली ट्रैक करने का तरीका बनाया जाए। तो हमने ऑपरेशन कर्तव्य निष्ठा में 25 पॉइंटर एक केपीआई बनाया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो जैसे घटनाओं का अनावरण करना, प्रार्थना पत्र जो जनता से प्राप्त होते हैं, आईजीआरएस जो प्राप्त होते हैं, उनका सफलतापूर्वक संतोषजनक निस्तारण करना, लूट में अनावरण, अपरता की बरामदगी, 116(3) के नोटिस, ये इसी तरह के तमाम तरह के जो काम है उन सभी को उसमें उनकी गंभीरता के हिसाब से उसमें अंक प्रोवाइड किए गए हैं। अगर उसको आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो तो आपको पॉजिटिव अंक मिलते हैं। उसमें से कुछ अगर जैसे विवेचनाओं का निस्तारण करना है, आपको समयबद्ध आप नहीं करते हो तो आपके अंक कट जाते हैं। इस तरह से हमने पूरा एक प्रोग्राम डिजाइन किया और इसमें एक चीज तो ये हुई कि परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली ट्रैक होना शुरू हो गई। दूसरी चीज ये हुई कि सभी दरोगाओं के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन की भावना शुरू हो गई। तो उसके चलते जो फाइनल पुलिसिंग का जो आउटकम है वो बेहतर होता चला गया और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सभी जनता की सेवा के लिए हैं और ये सभी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इसीलिए हैं कि हम लोग जनता की सेवा एक अच्छी तरीके से कर सकें। सर, कहीं ना कहीं एक अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर में यानी कि आपकी पुलिसिंग पे उनकी कमांड है, वो हमेशा यही दावा करते हैं। सबसे बड़ी बात ये जन सुनवाई का उन्होंने जो प्रोग्राम निकाला, खुद मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रहे हैं, तो जन सुनवाई को और बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक साकार निर्णय होगा। हाँ, तो इसी में जैसे हमने बताया कि ऑपरेशन कर्तव्य निष्ठा में जो 25 पॉइंटर है उसमें सबसे पहला पॉइंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो हमने यही रखा है कि आपने प्रार्थना पत्रों का, जनता के प्रार्थना पत्र जो तमाम तरीके से आपके पास प्राप्त होते हैं, आईजीआरएस हो या पोर्टल के माध्यम से जो प्राप्त होते हैं, उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से, संतोषजनक तरीके से किया या नहीं, आप जनता से मिलने गए या नहीं। एक दूसरा, आईजीआरएस में भी अगर आप देखेंगे पिछले महीने की जो रैंक आई है, आप इन सभी का परिणाम आपको बता रहा हूँ, ओवरऑल प्रदेश स्तर पे जो रैंक भी आई है उसमें अलीगढ़ का जो पिछले महीने का अप्रैल महीने का जो संतोष का जो प्रतिशत था वो लगभग 47% था और मई महीने का जो आया है वो 75% आया है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो एक हेल्दी कंपटीशन है, इसकी वजह से जो फाइनल पुलिसिंग आउटकम है वो हमेशा इंप्रूव होगा। तो कितने दरोगा हैं सर, अगर आपके देहात की बात करें, और कितनों को आपने प्रशस्ति पत्र और मेडल दिया है? देहात में ऑपरेशन कर्तव्य निष्ठा लगभग 232 दरोगाओं के बीच चलाया गया था। इसमें कंपटीशन की भावना के तहत इन्होंने सभी ने अच्छा काम किया और उनमें से टॉप 5 जो परफॉर्मिंग दरोगा है उनको हमने सम्मानित किया है और एक स्पेशल प्राइज रखा है जो कि महिला दरोगा ऑफ द मंथ है और दूसरा स्पेशल प्राइज है जो ओवरऑल ग्रामीण क्षेत्र का दरोगा ऑफ द मंथ जो प्राइज हमें दिया है। जो प्राइज दरोगा ऑफ द मंथ का प्राइज सुदीप कुमार ने जीता है। ये कस्बा खैर में पोस्टेड है और जो ईशा धनखड़ है वो थाना छर्रा पे पोस्टेड है, जिन्होंने महिला दरोगा ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। देखिए, बिल्कुल, ये थे मेरे साथ में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन। देखिए, तस्वीर में आपको दिखाऊं, हाथ में सील और प्रशस्ति पत्र। सर, कितनी बड़ी खुशी लगती है जब एक अधिकारी सम्मानित करता है। हालांकि 15 अगस्त 26 जनवरी पे हम जरूर देखे थे अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाता है, हाथ में प्रशस्ति पत्र, एक भावना मन में अच्छी जागृत होती है।
बड़ा सम्मान आता है। मेरे जो उच्चाधिकारीगण मुझे सम्मानित करते हैं या हम लोगों को सम्मानित करते हैं, तो बड़ा सम्मान आता है हम लोगों के अंदर। एक मन में रोशन भाई, एक मन में एक जागरूकता ही बढ़ती है कि अब और बेहतर काम करना है, अधिकारियों से मेडल लेना है, गुड विल में रहना है और जनता के लिए काम करना है। यानी कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि यूपी पुलिस यानी 24 घंटे आपकी सेवा में अगर कोई तत्पर रहता है तो वो पुलिस है। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तब हम आराम से घर पर सोते हैं। तो एक मन में एक बड़ी भावना तो जागृत रहती है। बिल्कुल अच्छा लगता है, काफी आगे कार्य करने के लिए भी उत्साह वर्धन होता है। ये लगे रहते हैं, उससे अधिकारी सम्मान दे रहे हैं, अच्छा काम करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। सर, आवाज में भावनाओं से बिल्कुल पहचान रहा हूँ। देखिए साथ मेरे महिला जी भी महिला दरोगा जी मेरे साथ। ईसा जी, कैसा महसूस आप कर रही हैं इस तरीके से सम्मानित रहा, और एक नई भावना भी जागृत होती है कि अब इससे बेहतर और बनना है। अच्छा महसूस हो रहा है। जो भी ये प्रोग्राम रेस्पेक्टेड एसपीआरए सर के द्वारा चलाया गया है, ऑपरेशन कर्तव्य निष्ठा, इससे सभी उप निरीक्षक जो भी है, जब उनके कार्यों का मूल्यांकन होगा, उन्हें कहीं ना कहीं काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो अच्छा, मतलब मन में देखिए एक साथ विनोद भाई, कितना बढ़िया फीलिंग कर रहे हैं आप। हाथ में प्रशस्ति पत्र, गले में मेडल, ऑपरेशन कर्तव्य निष्ठा, एक मन में एक फुल एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी लेके बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। सर, मैंने कहीं देखा भी, रोशन भाई से मेरी बात हुई, इनकी भावनाओं में ना मैं समझ रहा था कि आपने जो पहल की, तो कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ने में सर ये बहुत मददगार साबित होगी। जी, हमारा देखिए उद्देश्य यही है कि जितने दरोगा हैं हमारे, वो सभी कर्तव्य परायण की एक भावना से, कर्तव्य निष्ठा की एक भावना से अपने सभी कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करें। और जो आज इस महीने में जो दरोगा इस अवार्ड को जीते हैं, ये बाकी के दरोगाओं के लिए एक प्रेरणा बने और वो भी अपने जो लेवल है काम का उसको सुधारें। और अगली बार मैं देखना चाहूँगा कि इनमें से कोई ना रहे और इन्हें रिप्लेस बाकी अगले 5 कर दें। तो मतलब उससे कंपटीशन वाली बात। कंपटीशन की भावना, उससे जो फाइनल आउटकम है वो सुधरेगा और फाइनल पुलिसिंग का जो आउटकम है वो बेहतर हो जाएगा, और वही हमारा फाइनल उद्देश्य है। बिल्कुल, देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊंगी। अभी अमृतचंद जी थे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, और तमाम जो बेस्ट दरोगा हैं यानी कि जो चुने गए हैं वो सामने हैं। हाथ में प्रशस्ति पत्र, गले में मेडल है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है कि कर्तव्य निष्ठा जो ऑपरेशन चलाया गया वो जनता की सहूलती के लिए और एक नया ट्रैक किया गया, तो निश्चित रूप से जनता को मददगार होने में एक बड़ी सफलता मिलेगी। और कहीं कहीं ना कहीं जितने भी जो दरोगा हैं उनका एक मनोबल भी बढ़ेगा। कंपटीशन की भावना जहाँ रहती है तो वहाँ मन में कार्य करने की भी भावना निश्चित रूप से बढ़ जाती है। मैं सहयोगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.